देखिए नेक्स्ट हमारा एंजाइम में टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी को कुछ केमिकल्स इनहिबिट करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इनहिबिटर्स। वो एंजाइम के साथ या तो टेम्परेरी बाउंड होते हैं या परमानेंटली बाउंड होके उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं। तो देखिए जो इनहिबिटर्स है उनको हम दो कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है कि वो टेम्परेरी एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे, यानी जो इनहिबिटर और एंजाइम का इंटरेक्शन होगा वो नॉन कोवेलेंटली होगा, यानी वो वहाँ पर नॉन कोवेलेंटरी या टेम्परेरी बाइंड करेंगे और उसके बाद वहाँ पर उससे वो रिमूव भी हो सकते हैं, यानी परमानेंटली बाउंड नहीं करते, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। दूसरी कैटेगरी है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब इनहिबिटर अगर एक बार एंजाइम के साथ बाइंड हो गया तो वो वहाँ से नहीं हटता, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते वहाँ से, और वो परमानेंटली एंजाइम की स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है, परमानेंटली उस स्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है एंजाइम की, जिससे कि एंजाइम फिर अपना फंक्शन नहीं कर पाता। लेकिन रिवर्सिबल के केस में वो टेम्परेली उसकी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करता है और वहाँ से हटने के बाद एंजाइम फिर से अपनी स्ट्रक्चर को रिस्टोर कर लेता है। तो इनहिबिटर्स जो कि एंजाइम के साथ कोवेलेंटली परमानेंटली उसके साथ बाइंड हो जाते हैं, उन्हें उस इनहिबिटर्स को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक हमारे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड की एक कैटेगरी है ऑर्गेनोफॉस्फेट, जिसका एक एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल DIPF। DIPF का मतलब है डाई आइसो प्रोपाइल फ्लोराइड डाई आइसो प्रोपाइल फ्लोराइड। ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है जो एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज एक एंजाइम है हमारे नर्वस सिस्टम में, वो एक्ट करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या हम कह सकते हैं एसिटाइल कोलाइन के ब्रेकडाउन और उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज की एक्टिविटी को ये कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये एंजाइम एक्ट नहीं कर पाता और इंडिविजुअल जल्दी ही उसकी डेथ हो जाती है। अगर वहाँ पर उसकी बॉडी में देखिए, अगर यहाँ पर इरिवर्सिबल बाइंडिंग है तो जितने भी उस पार्टिकुलर टाइम पर एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज है उसके साथ ये इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा, और जिससे कि वहाँ पर जो आपका एसिटाइल कोलाइन फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा, और अगर उसका प्रॉपर टर्नओवर नहीं हो पाएगा यानी फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं होगा अपनी एक्टिविटी के लिए, और इंडिविजुअल के बॉडी सिस्टम में जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाएगा और फेल होने से उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन इस केस में कब बच सकता है इंडिविजुअल? अगर उसकी बॉडी में और नए एंजाइम प्रोड्यूस हो एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज, और वहाँ पर इतना जो आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं है जो उनके साथ बाइंड कर सके, तो इस केस में भी बच सकता है, एक पार्टिकुलर कंडीशन है। लेकिन अगर हमने ज़्यादा कंसंट्रेशन में दे दिया है ये इंडिविजुअल को तो वो नहीं बच पाएगा, यानी उसकी डेथ श्योर है। और ये मस्टर्ड गैस का भी एक कंपोनेंट है, मस्टर्ड गैस में भी ये कंपोनेंट है, जिसकी वजह से मस्टर्ड गैस हाईली टॉक्सिक होती है ह्यूमन के लिए। देखिए रिवर्सिबल में तीन कैटेगरी है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव टर्म का मतलब है ना, जो इनहिबिटर है उसकी स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के साथ मैच करती है, यानी वो सबस्ट्रेट का एनालॉग है। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की स्ट्रक्चर सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिसकी वजह से वो दोनों सेम एक्टिव साइट के लिए कंपीट करते हैं। मतलब कहने का है यहाँ पर कि इनहिबिटर्स इस केस में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में, जो एक्टिव साइट है उसी पर बाइंड होता है, तो या तो वहाँ पर इनहिबिटर्स बाइंड हो पाएगा या वहाँ पर उस केस में आपका जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर पाएगा। और इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स है
कि ये जो इनहिबिटर्स है वो फ्री एंजाइम के साथ ही बाइंड करेंगे, यानी जो इनहिबिटर्स है वो फ्री एंजाइम के साथ ही बाइंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि या तो आपका इनहिबिटर बाइंड करेगा या सबस्ट्रेट। जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसके साथ ये बाइंड नहीं कर सकते। इनका इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसके साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड नहीं कर सकते। यानी हम कह सकते हैं अगर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मिक्स किया गया है और उसके बाद आप इनहिबिटर मिक्स करो तो इनहिबिटर अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है तो उसके साथ वो बाइंड नहीं करेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की उसके लिए कंपटीशन नहीं है, यानी यहाँ पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के स्ट्रक्चर में कोई सिमिलरिटी नहीं है केमिकल स्ट्रक्चर में, इसलिए वो एक्टिव साइट के लिए compete नहीं करता है, वो अदर देन एक्टिव साइट बाइंड करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बहुत कम है नेचुरल केस में, यानी नेचुरल फिनोमेना में नॉन कॉम्पिटिटिव के इनहिबिशन बहुत कम है कंपेरेटिव टू कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वो एक्टिव साइट से अलग कहीं पर बाइंड करेगा और एंजाइम के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करेगा जिससे कि एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका इनहिबिटर है, अच्छा इस केस में नॉन कॉम्पिटिटिव केस में जो इनहिबिटर है वो फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ भी वो बाइंड कर सकता है। यानी अगर आपने एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट डाल दिया है तो कुछ अगर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होके ES कॉम्प्लेक्स बना लिया है और कुछ सबस्ट्रेट अभी फ्री है या कुछ एंजाइम अभी फ्री है, तो इस केस में अगर जब हम इनहिबिटर डालेंगे तो इनहिबिटर फ्री एंजाइम पर भी बाइंड कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर भी बाइंड कर सकता है। अब अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करेंगे, इसका भी सेम फिनोमिना है जो नॉन कॉम्पिटिटिव का है, यानी यहाँ पर भी जो आपका इनहिबिटर है वो एंजाइम की एक्टिव साइट से अलग कहीं पर बाइंड करता है और बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को कम करता है। लेकिन यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव से डिफरेंस क्या है कि जो आपका अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होने के बाद, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ ही बाइंड करता है, वो फ्री एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर मेजर डिफरेंस है, यानी नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव में, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव में क्या डिफरेंस है कि अनकॉम्पिटिटिव में जो इनहिबिटर है वो ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में वो फ्री एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो इतना हुआ हमारा ये इनहिबिशन ऑफ एंजाइम या इनहिबिटर को हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया। इसके लेक्चर में, आगे लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे हमारे जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है, रिवर्सिबल इनहिबिटर को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। थैंक यू।